बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। उनका राज्य चारों ओर से संपन्न और सुरक्षित था। महल सोने चांदी की चमक से जगमगाता। दरबार में रोज दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और राजा अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक बात थी जो उनकी प्रजा को भीतर ही भीतर खटकती थी। राजा हर काम के लिए कठोर शर्तें रखते थे। राजा को विश्वास था कि कठिन शर्तों के बिना इंसान कभी मेहनत और ईमानदारी की परख नहीं कर सकता। यही कारण था कि चाहे कर माफ करना हो, शादी का प्रस्ताव स्वीकार करना हो या किसी को सम्मान देना हो, हर बार वे कुछ ऐसी शर्त रख देते कि सामने वाले का पसीना छूट जाता। उनकी इस आदत से प्रजा परेशान भी रहती और भयभीत भी। एक वर्ष राज्य में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों में पानी नहीं रहा और लोगों के घरों में चूल्हे तक बुझ गए। जब किसान दरबार में गुहार लगाने पहुंचे, तब महाराज, इस बार सूखा पड़ा है। अनाज नहीं उपजा। कर माफ कर दीजिए। कर माफ करना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम सब अगले 3 महीने में दुगना अनाज उपजा कर लाओगे, तो मैं न केवल कर माफ करूंगा, बल्कि हर घर को स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। महाराज, यह शर्त प्रजा के लिए कठिन है। सूखा पड़ा है, फिर वे कैसे दुगना अनाज उगाएंगे? सोमदेव, कठिन शर्तों से ही इंसान मजबूत बनता है। जो पूरा करेगा, वही पुरस्कार पाएगा। प्रजा आंसू भरे नेत्रों से लौट गई। राजमहल की खिड़की से यह सब देख रही थी राजा की पुत्री, राजकुमारी रत्नावली। वह दयालु और संवेदनशील थी। प्रजा का दुख उसके दिल को छू जाता था। उसने मन ही मन सोचा, पिता क्यों इतनी कठोर शर्तें रखते हैं? क्या दया और करुणा के बिना राज्य चल सकता है? रत्नावली का हृदय और भी व्याकुल हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी किस्मत भी पिता की किसी शर्त से बंधी है। उसी समय पड़ोसी राज्य का राजकुमार आदित्य गुप्त रूप से रत्नावली से मिलने महल में आया। दोनों एक दूसरे से पहले ही प्रेम करने लगे थे। आदित्य साहसी, ईमानदार और जनता से जुड़ा हुआ था। रत्नावली, मैंने सुना है तुम्हारे पिता ने फिर कठिन शर्त रखी है। हाँ आदित्य, उन्हें लगता है कि सख्ती ही न्याय है। अगर मैं उनके सामने जाऊं और साबित कर दूं कि दया भी शासन का हिस्सा है, तो क्या वे मानेंगे? जानते हो आदित्य, मेरे पिता किसी भी काम में शर्त लगाए बिना कुछ नहीं करते। अगर तुम्हें मुझे पाना है, तो तैयार रहना उनकी कठिन शर्तों के लिए। रत्नावली, यदि सच्चा प्रेम है, तो किसी भी शर्त को पूरा करने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे पिता की परीक्षा कठिन होगी, लेकिन मेरा विश्वास है कि सत्य और सेवा से हर कठिनाई जीती जा सकती है। रत्नावली का दिल धड़क उठा। उसे विश्वास हुआ कि आदित्य ही वह व्यक्ति है जो उसके पिता की कसौटी पर खरा उतरेगा। कुछ समय बाद राजा विक्रम सिंह ने दरबार में घोषणा की, मेरी पुत्री रत्नावली अब विवाह योग्य है, लेकिन जो भी राजकुमार उसका हाथ मांगेगा, उसे मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि राजा की शर्तें साधारण नहीं होंगी। पहली शर्त, वह राजकुमार प्रजा को बिना धन लिए सुखी करे। दूसरी शर्त, वह मेरे 3 प्रश्नों का ऐसा उत्तर दे जिससे मेरी बुद्धि भी झुक जाए। तीसरी शर्त, वह मेरे सामने बिना झूठ बोले सच्चाई स्वीकार करे। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। यह शर्तें असंभव लग रही थीं। पड़ोसी राज्यों से कई राजकुमार आए। किसी ने
जनता में सोना बांटकर खुश करने की कोशिश की, लेकिन राजा ने कह दिया, यह दान है, सेवा नहीं। किसी ने बुद्धि की परीक्षा में तर्क दिए, परंतु राजा ने उनके उत्तर काट दिए। कुछ ने झूठ बोलकर बचने की कोशिश की और तुरंत पकड़ लिए गए। राजा ने गर्व से कहा, देखा सोमदेव, मेरी शर्तें साधारण नहीं, केवल सच्चा और योग्य व्यक्ति ही इन्हें पूरा करेगा। अंत में राजकुमार आदित्य आगे बढ़ा। उसने झुककर कहा, महाराज, मैं आपकी शर्तें पूरी करने आया हूं। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी हिम्मत। पहली शर्त के हिसाब से आदित्य दरबार छोड़कर सीधा किसानों के बीच पहुंचा। उसने उनके साथ खेतों में पसीना बहाया। उसने जल संग्रह के लिए नया तालाब खुदवाया और वर्षा का पानी बचाने की योजना बनाई। उसने नए बीज और खेती की विधि बताई। लोग देखकर चकित रह गए कि राजकुमार भी उनके साथ मिट्टी में काम कर रहा है। धीरे धीरे खेत हरे होने लगे, फसलें उगने लगीं। प्रजा ने खुशी से कहा, राजकुमार आदित्य ने बिना धन लिए हमारी मदद करके हमें सुखी कर दिया। यही सच्ची सेवा है। राजा यह सब देख रहे थे। पहली बार उनके कठोर हृदय में हल्की सी नरमी आई। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया कि पहली शर्त आदित्य ने पूरी कर दी है। फिर राजा ने आदित्य को दरबार में बुलाया और बोले, अब सुनो मेरी दूसरी शर्त। 3 प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, संसार में सबसे शक्तिशाली क्या है? दूसरा, सबसे अमीर कौन है? तीसरा, सबसे कठिन कार्य क्या है? महाराज, संसार में सबसे शक्तिशाली सत्य है, क्योंकि वह किसी के आगे नहीं झुकता। सबसे अमीर वह है जिसके पास संतोष है, और सबसे कठिन कार्य है अपने अहंकार को हराना। आदित्य ने शांत स्वदरबार तालियों से गूंज उठा। मंत्री सोमदेव की आंखें चमक उठीं। राजा स्तब्ध रह गए। यह उत्तर उनके हृदय को गहराई तक छू गया। तीसरी शर्त के हिसाब से अब राजा ने आदित्य को एकांत में बुलाया। उन्होंने कठोर आवाज में पूछा, आदित्य, सच बताओ, क्या तुम मेरी पुत्री रत्नावली से पहले से मिलते रहे हो? हाँ महाराज, मैं रत्नावली से प्रेम करता हूं। मैंने कभी इसे छुपाया नहीं, बस अवसर की प्रतीक्षा थी। राजा चौंक गए। वे उम्मीद कर रहे थे कि आदित्य झूठ बोलेगा, लेकिन उसकी आंखों में केवल सच्चाई झलक रही थी। राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर उनकी कठोरता धीरे-धीरे पिघल गई। आदित्य, तुमने तीनों शर्तें पूरी कर दीं। सेवा, बुद्धि और सत्य तुम्हारे भीतर सब है। आज मैं समझ गया हूं कि केवल कठोर शर्तों से नहीं, बल्कि करुणा और ईमानदारी से भी राज्य चलता है। राजा की आंखों में गर्व और संतोष झलकने लगा। उन्होंने घोषणा की, राजकुमारी रत्नावली का विवाह राजकुमार आदित्य से होगा। उस दिन राजा ने दरबार में खड़े होकर कहा, आज से मैं कठोर शर्तों के बजाय न्याय और दया को अपना मार्ग बनाऊंगा। मैंने सीखा है कि सबसे बड़ा राजा वही है जो अपने अहंकार को जीत ले। प्रजा ने हर्ष ध्वनि की। मंत्री सोमदेव ने मन ही मन सोचा, अब यह राज्य वास्तव में स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगा।